Hey everyone, hope you all are doing well. So, if you have not listened to the last podcast, kindly listen to that. The complete podcast is available on my YouTube channel. So, let's begin. Today, we will talk about chocolate cyst. What are chocolate cysts? We will talk about the causes, we will talk about the symptoms and diagnosis and the treatment option and medication and surgical options and potential complications. Each and everything we will talk about in detail. So stay tuned and listen till last so that you can enhance your knowledge. But before that, enhancing the knowledge is the good point, but remember one thing: don't just go too much deeper in the about your condition, because it will make more and more confusion in your mind. It will create more and more confusion in your mind, and select a good doctor for your condition and start your treatment before it is too late, because these conditions can cause endometrial cancer also if left untreated. So you can't ignore all these conditions. So let's begin. Chocolate cysts are a type of ovarian cyst that occurs in women with endometriosis. They are named for their dark chocolate like appearance due to the old blood they contain. As I previously told also that these cysts are filled with the old blood, and the appearance is like a dark chocolate color, so that's why they are also known as chocolate cyst. These cysts can vary in size and may be found on one or both the ovaries, and why this has been explained in the previous podcast. What are the causes? The exact causes of the chocolate cyst is not fully understood, but there are links to endometriosis. पर्टिकुलरली क्या होता है कि आपका जो एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू है वो जाकर जब अलग अलग जगह जाकर के डिपॉजिट होता है, आपको पता है कि वो कहीं पर भी डिपॉजिट हो सकता है आउटसाइड द यूट्रस। उसका रियल जगह यूट्रस में है, बट अगर वो उसके अलावा कहीं जाकर डिपॉजिट हो रहा है, और स्पेसिफिकली अगर जाकर के आपकी ओवरिस पर डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस का ही कंडीशन की वजह से माना जाता है कि आपको चॉकलेट सिस्ट इस वजह से होता है। कंडीशन में द टिश्यू सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ग्रो आउटसाइड द यूट्रस, पॉसिबली कंट्रीब्यूटिंग द फैक्टर्स इंक्लूडिंग, मतलब ये किस वजह से होता है। एक तो कहते हैं ना, आपका पीरियड का फ्लो नीचे की तरफ होता है, रेट्रोग्रेटेड, उल्टा जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। अब इससे क्या मुराद होता है कहने से कि रेट्रोग्रेटेड मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बैकवर्ड टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब्स इनटू द पेल्विक कैविटी इंस्टेड ऑफ लीविंग द बॉडी। मतलब उल्टा डायरेक्शन में आपका ब्लड जो है वो फ्लो होने लगता है। तो ऐसे भी क्या होता है, जो टिश्यूज़ जो हैं वो अलग अलग जगह जाकर जो डिपॉजिट हुए हैं वहाँ पर जो ब्लीड कर रहे हैं, तो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर निकलने का, तो वहाँ पर वो डिपॉजिट हो रहे हैं, और फिर एक टाइम पर जैसे क्लॉट बन जाता है, आपकी बॉडी से कहीं से ब्लड निकल रहा है, तो उसी तरह से ठक्का जम जाता है और वो सिस्ट के फॉर्म में फिर नज़र आता है। इसके अलावा जो है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये कंडीशन होती है। वीक इम्यून सिस्टम किसी में है और रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को, और ग्रो कर जाती है वो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की एक्चुअल प्लेस पे ग्रो नहीं कर रही है, तो वीकनेस, इम्यून वीकनेस की वजह से भी ये कंसर्न्स जो हैं वो देखे गए हैं। ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं वो ये बात बताती हैं कि एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की ग्रोथ आउटसाइड द यूट्रस जो है कहीं बार इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स की वजह से भी देखी गई है। हार्मोनल फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ही, ईस्ट्रोजन जो है वो इसका जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। अब कई बार हम एक गलती कर देते हैं, हमने वीडियोस बहुत सारे देख ली है, हमने सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर दी है, हम ऐसा खाना खाने लगते हैं जो ईस्ट्रोजन को और बढ़ा रहा है आपकी बॉडी में ऑलरेडी। क्यों? कई बार क्या होता है कि इसके साथ साथ पीरियड का प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो कई बार पीरियड का प्रॉब्लम जो है वो इतना होता है कि पीरियड आ ही नहीं रहे हैं, तो पीरियड स्टार्ट करने का मेडिसिन भी स्टार्ट कर दिया है, बट उसमें क्या है कि ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाया जा रहा है। तो क्या होता है कि ये आपस में जो है वो कोलाइड करते हैं, कंडीशन आपकी ख़राब होती है, क्योंकि जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो सिस्ट का साइज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। तो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ईस्ट्रोजन, इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपको ये नहीं मालूम था तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम्स में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। मैंने एक रील शेयर करी है कि किस तरह का पेन आता है आपको, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेन जो है फीमेल फेस करती है, और ये सबसे ज़्यादा मतलब कि अनकम्फर्टेबल स्टेट होती है। अगर हमें नॉर्मल सा भी पेट दर्द हो जाए तो हम कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डेली रूटीन हमारा गड़बड़ा जाता है। बट एक फ़ीमेल जिसको पता होता है हर महीने पूरा एक हफ्ते के लिए
कि हम मुझे ये पेन आने वाला है। और कई बार तो केसेस ऐसे होते हैं, पेशेंट पहले से बताता है कि मुझे पीएमएस का कंडीशन है, जब पीरियड आने से 1 हफ्ते पहले से उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो 7 दिन पहले का पीरियड का पेन और 7 दिन मतलब उनका 14 दिन तो रिकवरी मोड पे चला जाता है और 14 दिन इस दर्द में चला जाता है। तो काफ़ी पेनफुल कंडीशन है और इसमें मेंटल सपोर्ट पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पेशेंट जब मेरे पास कनेक्टेड होता है तो कई बार वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी आपसे कनेक्ट करता है, छोटी छोटी चीज़ें पूछता है, तो आपको बहुत कामली बहुत प्यार से उसको डील करना पड़ता है। कई बार आप भी मतलब अब इरिटेटेड मूड में हो, कुछ भी हो, तो भी आपको समझना पड़ता है कि भाई पेशेंट है, पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको समझाना पड़ेगा, 10 बार समझाना पड़ेगा। कई बार पेशेंट गिव अप करता है तो उसे गिव अप नहीं करने देना होता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है, पेशेंट काफ़ी चीज़ें जो है इसको इस कंडीशन में फेस करता है। तो चलिए सिम्टम्स में पहला सिम्टम जो है पेल्विक पेन है, ऑफन वर्सन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो आपका पीरियड आता है तो उस दौरान ये बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है, ख़राब होता है कंडीशन। डिस्कम्फर्ट जो है, पेनफुल इंटरकोर्स की कंडीशन देखी जाती है कि मतलब देखो मैरिड लाइफ इसमें बहुत इम्पैक्ट होती है, क्योंकि क्वाइटस करना है, रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, नॉर्मली भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो पेनफुल क्वाइटस की कंडीशन होती है। क्यों? कई बार आपके वजाइनल एरिया में जो इसके टिश्यूज़ ग्रो कर जाते हैं, या फिर आपके एनल एरिया में जाकर के जो है ना ये टिश्यूज़ जो ग्रो कर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लीडिंग होती है अलग से। मतलब जब आपका पीरियड आ रहा है उस दौरान जब आप फीसेस पास आउट कर रहे हैं तो वहाँ से भी ब्लीड हो रहा है, तो पेशेंट परेशान हो जाता है। उसको लगता है कई बार तो वो मिसलीड कर जाता है कि कहीं मुझे पाइल्स का कंडीशन तो नहीं हो रहा है, तो मिसलीड हो जाता है पेशेंट कई बार। क्यों? अगर उसने डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसका डॉक्टर उसको समझा देता है कि नहीं, ऐसा भी कंडीशन होता है कि आपकी जो पीरियड्स के दौरान अगर आपको फीसेस के साथ जो है वो ब्लड जा रहा है, दैट मीन्स उस दौरान हो सकता है आपके जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं वो जाकर के आपके एनल एरिया में जाकर के डिपॉजिट हो गए हैं, वहाँ पर जम गए हैं, वहाँ पर चिपक गए हैं, अब वो ब्लीड कर रहे हैं, क्योंकि आपका पीरियड की ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ वो भी ब्लीड कर रहे हैं। तो ये भी कंडीशन एक रहती है और काफ़ी डिस्कम्फर्ट कंडीशन रहती है। सेक्शुअल एक्टिविटी हैम्पर होती है इससे। पेनफुल पीरियड, डिस्मेनोरिया की कंडीशन के साथ तो बहुत पेशेंट आते हैं, ये कंप्लेन लेकर आते हैं, मैम टैबलेट्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, बट कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो इसमें जो है पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करता है, नस्य बहुत अच्छा काम करता है। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑयल का नस्य पेशेंट को करा रहे हैं और थेरेपीज़ इसमें कौन कौन सी करा रहे हैं, वो